कुंती ने आश्रम में ऐसा क्या देखा। भाग 3 और अंतिम। क्यों तुम्हें अब भी मिलना है प्रेमानंद से? कुंती अपने ही सवालों पर घबरा गई थी। कॉटेज के बाहर की लाइट बंद हो गई थी। अंदर हल्की नीली रोशनी थी। रोशनदान से प्रकाश बाहर आ रहा था। आत्मानंद उसी तरह बैठा हुआ बीड़ी फूंक रहा था। कुंती किससे कहे, क्या कहे। भीतर आई, वृंदा को जगाया। वृंदा गहरी नींद में थी। कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। तू भी कुंती फालतू परेशान है। यह तो होता ही रहता है। इस पचड़े में हम क्यों पड़े? चुप रह, सो जा, अब यहाँ नहीं आएंगे, कहकर वह फिर सो गई। कुंती पगलाई सी बाहर बैठी थी। तभी उसे सामने से आते हुए छीत स्वामी दिखाई पड़े। उसने उन्हें रोका। भाई साहब, आपसे एक बात कहनी है। क्या? वे चौंके। भाई साहब, स्वामी प्रेमानंद जी आधी रात में सीधे उस कॉटेज में, तो क्या हुआ? वे स्वामी जी की भक्त है। इन दिनों परेशानी में है, उनकी पूजा करती है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, सोइए। यह कह वे आगे बढ़ गए। सुबह उठते ही उसने सोचा रमेश जी को सारी बात बताई जाए, पर वह फ़ोन करती उसके पहले ही रमेश जी का फ़ोन आ गया था। क्या बात है? छीत स्वामी का फ़ोन था। तुम रात भर सोई नहीं, पागलों की तरह बाहर बेंच पर बैठी रही। पर तुम मेरी सुनो तो सही, कुंती बोली। क्या सुनाना? हर बात का गलत अर्थ ही निकालती हो। तुम नेगेटिव बहुत हो। दोपहर की बस से आ जाना, वहाँ सभी लोग तुमसे नाराज हैं। मुकेश भाई बता रहे थे तुम किसी पत्रकार से बात कर रही थी। मेरी बात सुनो, चुप ही रहो। खुद परेशानी में पड़ोगी, मुझे भी परेशानी में डालोगी। उस इलाके के 50 मुकदमे मेरे पास हैं। मुझे तंग मत करो। पर वह ड्राइवर तो, तुम बात तो पूरी सुनो। कह तो दिया है, जितना तुमने जाना है वह ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं नहीं चाहता मैं किसी बड़ी परेशानी में पड़ूं। जो भी बस मिले तुरंत वृंदा जी के साथ लौट आओ। उधर से फ़ोन कट गया था। कुंती अवाक थी। उसके हजारों सवाल जो तारों की तरह टूट टूट कर गिर रहे थे, उसे किसी गहरे अंधेरे में खींच कर ले जा रहे थे। क्या यही धर्म अब बच गया है? हम क्यों किसी दूसरे के पाँव में रेंगने वाले कीड़े की तरह हो कर रह गए हैं? बस आलपिनों का ढेर मात्र ही है जो हर चुंबक की तरह आकर खींचा चला जाता है, फिर हाथ में कुछ नहीं आता है। इसके विपरीत अपना आत्मविश्वास भी चला जाता है। अपनी रोशनी, अपना विवेक है। मैं कब तक किस कामना की पूर्ति के लिए मारी मारी फिरूंगी? वह अपने सवाल पर खुद चकित थी। यह पहले हमने क्यों नहीं सोचा? चारों तरफ से आया हुआ अंधेरा अचानक हट गया था। वह अपनी नई सुबह की नई रोशनी में अपने आप को देख रही थी। वह लौटने के लिए अपनी अटैची संभालने में लग गई थी। तो उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।